वालेकुम एवरीवन, लर्न विद नमीरा में आपका स्वागत है। लैंग्वेज लर्निंग एंड टीचिंग उर्दू फॉर डीएलएड फर्स्ट ईयर का हमारा सेकेंड चैप्टर चल रहा है, जहाँ पर हमने थोड़ा थोड़ा बहुत स्टार्ट कर दिए हैं जो टेक्निक है उस बारे में। ठीक है, आपने अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी। इसके अलावा जो हमारा फर्स्ट चैप्टर हुआ है उसकी लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड चैप्टर है जिसका नाम है उर्दू जबान की आमोज़श व तदरीस के तरीके, टेक्निक और मनसूबा बंदी। तो इसका अब हमारा बे चल रहा है, पेज नंबर 54 पर। बे तदरीसी टेक्निक का तसव्वुर। तो देख लेते हैं क्या है ये। ठीक है, बे तदरीसी टेक्निक का तसव्वुर। टेक्निक इज अ प्रोसीजर ऑफ स्किल्स फॉर कंप्लीटिंग अ स्पेसिफिक टास्क। विकी, ठीक है, जो टेक्निक होता है वो क्या होता है? एक प्रोसीजर होता है, एक समझ लो एक तहत होती है कि वो स्किल्स को कंप्लीट कर दे, स्पेसिफिक कर दे किसी भी टास्क को। ठीक है, किसी मखसूस काम को किसी मखसूस तरीके या महारत से मुकम्मल करना टेक्निक है। ठीक है, यहाँ पे इसका दिया हुआ है। तो अब सेकंड आ रहा है, मवासिर तदरीस के लिए उस्ताद अपनी तदरीस में जो आर्जी महारना तब्दीली करता है वो टेक्निक है। किसी काम को माहिराना अंदाज में करने का तरीका टेक्निक कहलाता है। ठीक है, किसी भी टेक्निक का इस्तेमाल करके आमोज़श व तदरीस के अमल को मवासिर ढंग से अंजाम दिया जाता है। उर्दू जबान की तदरीस में बहस व मुबाहिसा, कहानी कहना, ड्रामाई तरीका, किरदार की अदायगी, खुद आमोजी, मश्क, गुजर, निगरानी, मुताला वगैरह टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कुछ तरीके हैं जो यहाँ पर टेक्निक के इस्तेमाल में दिए गए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, जो टेक्निक किसे कहते हैं कि ये बात याद रखो, किसी भी टेक्निक का इस्तेमाल करिए वाली किसी काम को माहिराना अंदाज में करने का तरीका टेक्निक कहलाता है। ठीक है, जीम है तरीका तदरीस और टेक्निक में फर्क। अब तरीके तदरीस यानी कि टीचिंग के तरीके में और टेक्निक में क्या फर्क है, इसमें हम देखेंगे। अगर ये फर्क आपको पूछता है पेपर में तो आपने लिखना जरूर है। ठीक है, छोड़ना नहीं है इसको। फर्स्ट है, तदरीस के मनसूबा बंदी का इन्हसार सालाना और यूनिट मनसूबा पर होता है। सबक की मनसूबा बंदी करते वक्त मवाद पर गौर करके टेक्निक का इंतखाब किया जाता है। तलबा की मुख्तलिफ लसानी महारतों की नशोनुमा करना उर्दू जबान की तदरीस का बुनियादी काम है। इस वजह से मवाद सबक मतलूबा मकसद पर गौर व ख्वास करके मवासिर तदरीस के लिए मुनासिब तरीका तदरीस का इस्तेमाल करना उस्ताद की महारत पर मुनस्सर है। दिल में तदरीस के मुख्तलिफ तरीकों की मालूमात दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे मुख्तलिफ तरीके हैं। सबसे पहले देख लो उर्दू जबान की तदरीस के मुख्तलिफ तरीके। तो मुख्तलिफ तरीके क्या है? पहला तरीका बयान का तरीका, दूसरा है ड्रामाई तरीका। याद रखना बहुत जरूरी है बयान का तरीका। बयान का तरीका क्या होता है कि जो मैं अभी बयान कर रही हूँ आप लोग सुन रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया बयान का तरीका। फिलहाल तो ये डिजिटली हम पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर मैं बयान कर रही हूँ कुछ आप लोगों से बता रही हूँ ना मैं आप लोगों को, तो ये भी हो गया एक बयान का तरीका। एक समझने का तरीका कर समझ लीजिए कि अगर बच्चे आपकी क्लास में बैठे हैं तो आप बयान कर रहे हैं, तो वो हो गया बयान का तरीका। फिर ड्रामाई तरीका वो भी हम पढ़ेंगे। इसके बाद है और भी बहुत सारे तरीके यहाँ पे दिए गए हैं। तीसरा किरदार की अदायगी का तरीका। चौथा हम्माकारी तरीका तदरीस। पांचवा इस्तकराई तरीका। छठा इस्तराजी तरीका। और सातवां शराकती तरीका। मवाद पर मबनी तरीका तदरीस, सरगर्मी एहसास तरीका और शमूलियाती तरीका है। तो ऐसे टोटल 10 तरीके हैं जी। ये जो है ना 10 तरीके आप लोगों ने बिल्कुल याद करने हैं, समझ के लेने हैं इन तरीकों को। और इनको जब आप समझेंगे तो आप पेपर में अब आसानी लिख सकते हैं। ये पेपर में पूछते ही हैं तदरीस के तरीके बताओ, टेक्निक बताओ, तो ये सारी चीजें पूछते हैं, इसलिए मैंने इस सबक को इम्पोर्टेंट सबक करार दिया है। ठीक है, तो पहला है बयान का तरीका, नरेशन मेथड। नरेशन मीन्स दैट एक्ट ऑफ गिविंग एन अकाउंट डिस्क्राइबिंग इंग्रेडिएंट्स इंसिडेंट्स और अ कोर्स ऑफ इवेंट्स। ठीक है, किसी ख्याल की वजाहत करना या किसी वाक्य को अपने ढंग से बयान करना कहलाता है।
किसी वाक्य को बयान करने में ज़मानी तरतीब का ख्याल रखा जाता है। बयान करने, कहने और इजहार करने में जो बारीक फर्क है इसे उस्ताद को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। हम वाकिया, रुदात वगैरह बयान करते हैं, कहानी सुनाते यानी कहानी कहते हैं, अपने ख्यालात, एहसासात व जज्बात का इजहार करते हैं। बयान करने में वजूहात, तरतीब और मवासिल ढंग की बड़ी अहमियत है। इसके लिए मयारी ज़बान इस्तेमाल करते हैं, मिसालों और लतीफ़ों की मदद लेते हैं और ऐसा माहौल बनाते हैं कि सुनने वाले इकताहत का शिकार ना हो। लेक्चर और बयान में फ़र्क होता है। लेक्चर कितनी ही देर तक जारी रह सकता है, लेकिन बयान के लिए वक्त मुकर्रर होना ज़रूरी है, क्योंकि सुनने और तवज्जो मरकूज़ रखने की एक हद होती है। यही वजह है कि कम वक्त में ज़्यादा बातें कहने के लिए ये तरीका इख्तियार किया जाता है। इस तरीके में बोलने वाले का तलफ़्फ़ुज़ सही होना ज़रूरी है। मतलब है नरेशन मीन्स व्हाट? नरेशन मीन्स क्या? बयान करने का तरीका। अब जो लेक्चर होते हैं, लेक्चर्स वगैरह होते हैं, वो काफ़ी वर्स्ट होते हैं, काफ़ी बड़े होते हैं, और जो करने का जो तरीका होता है वो छोटे होते हैं। जैसे आपने समझ लीजिए कि कोई भी कहानी, छोटी सी कहानी आपने समझा दी, प्राइमरी लेवल के लिए होता है बयान का तरीका, नरेशन का तरीका। और समझ लीजिए कि जो हाई प्रोफेसर्स वगैरह होते हैं, हाई की क्लासेस में लेक्चर्स वगैरह होती है, जो कि इसमें फ़र्क होता है, बयान के तरीके में और लेक्चर में फ़र्क होता है। तो ये सेम नहीं हुए। लेक्चर जो होते हैं लंबे टाइम तक चलते हैं, लेकिन बयान के तरीके में एक वक्त मुकर्रर होता है जिसको ध्यान में रखना ज़रूरी है। ठीक है, इसमें कहानी हो गई, नज़्म हो गई, एहसासात हो गए, वो जज्बात का इजहार करना हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों का ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बयान का तरीका इसे कहते हैं। अब इतना तो आप समझ गए होंगे। मुसन्निफ या शायर का तारुफ, वाक़ई बयानी, तारीकी वाक़या, सफ़र का बयान, कहानी कहने, नज़्म के मरकज़ी ख़याल वगैरह की तदरीस के वक्त इस तरीके का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आप लोगों ने आजकल की दरसी किताब देखे होंगे जहाँ पे शायर और मुसन्निफ का तारुफ लिखा होता है, तो इसको हम सरसरी तौर पर क्या कर लेते हैं, बयान कर लेते हैं, समझा देते हैं थोड़ा सा। कहानी कहने और नज़्म की मरकज़ी ख़याल वगैरह, जो मरकज़ी ख़याल होता है, खुलासा होता है, तो ये सारी चीज़ें एक बयान के तरीके में आ जाती है, जिसके लिए 2 मिनट हम दे देते हैं, 4 मिनट दे देंगे, लेकिन पूरा पीरियड नहीं देंगे इसको। तो ये हो गया एक बयान का तरीका, नरेशन का तरीका। ठीक है, अलावा अर्ज, इस तरीके का इस्तेमाल तमहीद बांधने, बहस व मुबाहिसा का निचोड़ बयान करने और मुज़ौ की वजूहात करने में किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद हम जाते हैं पेज नंबर 56 पर, बयान के तरीके की खूबियाँ। देखिए, अगर आपको पूछेगा कि तदरीस के तरीके बताए, तो आपने लिखेंगे, आप 1 2 आपने लिख दिए, चलो 4 तरीके बताए, आपको एग्जाम में पूछा, और आपने उसके साथ खामियां भी पूछा उसने कि तदरीस की खूबी, कोई 4 खूबियां बताए, सॉरी, तदरीस की कोई 4 तरीके बताए और उनकी खूबियां बताए, साथ में उनके 4 खामियां भी बताए। तो ये अगर आपको ऐसा सवाल आता है, पूछता है पेपर में, अगर पूछा, तो आपने ये जो खूबियां है तदरीस के तरीके, बयान के तरीके की और बयान की तरीके की जो खामियां है, उसको भी ध्यान में रखना है और समझना है और वहां पे लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले छोटी उम्र के बच्चों के साथ साथ कभी कभार बड़ी उम्र के बच्चों के लिए भी ये तरीका तदरीस मुनासिब होता है। तो मैंने जैसे आपको कहा कि प्राइमरी लेवल पे ये तरीका ज़्यादा इस्तेमाल होता है, और जो बड़े बच्चे होते हैं उनके लिए लेक्चर का तरीका ज़्यादा मुफीद होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो बड़ी उम्र के बच्चे होते हैं उनके लिए भी ये तरीका क्या होता है, मुनासिब होता है। ठीक है, इसके बाद है दूसरा, बयान की तरतीब और रफ्तार मुनासिब हो तो ये तरीका इंतहाई मुवासर साबित होता है। अगर जो बयान की तरतीब है और रफ्तार जो है वो मुनासिब हो, सही हो, तो तरीका जो है इंतहाई मुवासर साबित होता है, यानी कि फायदामंद होता है अगर हम सही वक्त को ध्यान में रखकर, रफ्तार को ध्यान में रखकर इसको इस्तेमाल करें। इसके बाद है तीसरा, सही तलफ़्फ़ुज़ और आवाज़ में उतार चढ़ाव हो तो इस तरीके से मुवासर तदरीस होती है। अगर हम हमारे लफ्ज़ में, तलफ़्फ़ुज़ में सही अदायगी हो और आवाज़ में उतार चढ़ाव हो, तो तरीके में मुआसिर तदरीस होती है। इसके बाद क्या है, तलबा को किसी वाक़ई हादसे के बारे में बोलने का मौका दिया जाए तो इनमें रुत्ब व
तसस्सुल के साथ बोलने का एतमाद पैदा होता है। तो ये तलबा के लिए हो गया कि उनको भी अपॉर्चुनिटी हमें देना चाहिए कि आपको मौका मिलता है कि आप बताएं इसमें इस नज़म में हमने क्या सीखा, इसका खुलासा बताया, तलबा को किसी वाक़ये या हादसे के बारे में बोलने का मौका दे ताकि वो अपने एहतियात, अपने जज्बात को जाहिर कर सके। ठीक है, इसके बाद है नामानूस अमवार के बारे में बताने के लिए तरीका इंतहाई कारआमद होता है। इसके बाद है कि इस तरीके के जरिए तलबा में मवाद के मुताबिक बोलने की आदत पैदा होती है। ठीक है, जो भी उनको टॉपिक होता है उसके रिलेटेड उनको आदत हो जाती है बोलने की, समझने की, बातें करने की। ठीक है, इसके बाद है बयान के तरीके की खामियां। अब इसकी क्या खामियां है, अब जिसकी खूबियां होंगी उसकी खामियां भी तो होंगी। तो बयान के तरीके की खामियां, अगर उस्ताद का बयान तलबा को तवज्जो मरकूज रखने वाला ना हो तो तदरीस बेलुत्फ हो जाती है। देखिए, अगर तलबा तवज्जो ही नहीं दे रहे हैं कि आप उनको क्या तदरीस दे रहे हैं, उनको क्या पढ़ा रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, बेलुत्फ हो जाएगा, बेमजा हो जाएगा, उसमें कोई भी दिलचस्पी, कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा बच्चे को पढ़ने में, तदरीस में, और ना ही आपको मजा आएगा कि बच्चे आपकी तदरीस को सीरियस नहीं ले रहे। तो इस बात का भी ध्यान रखना जरूरी है। खामियां हो गई, लेक्चर के मानिंद ज्यादातर तक बयान जारी रहने तो तलबा की सुनने की सलाहियत कम हो जाती है। जो लेक्चर के मानिंद, अगर ये बयान का तरीका जो मैंने पीछे पढ़ा कि शॉर्ट में खत्म हो जाता है, यानी कि समझ लो आधा पीरियड हमने इस बयान के तरीके को दे दिए, अगर आपने 1 घंटा का पीरियड ले लिए तो अब आपका क्या हो गया कि टाइम ज्यादा हो गया, तो बच्चे क्या हो जाते हैं, इससे उगता जाते हैं, बच्चे सुनने की सलाहियत उनकी कम हो जाती है। ठीक है, तो वो फिर परेशान हो जाते हैं। तो इसलिए बयान का तरीका बनाया गया है खास करके छोटे बच्चों के लिए। इस तरीके में अगर तलबा सिर्फ सुनने का काम करे तो वो उगता जाते हैं। देखिए, जैसे कि वो सुनने का काम करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, उगता जाएंगे, उनको बोलने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए ये क्या होगी, एक खामियां होंगे, एक खामी होगी। अगर उस्ताद के बयान में जरूरी महारत मफूज हो तो इसका बयान कमजोर और उगता देने वाला होगा। ठीक है, इसके बाद है तलबा को इस तरीके में आज़ादाना तौर पर आमोजश का ज्यादा मौका हासिल नहीं होता। तो तलबा को इस तरीके में क्या होता है, आज़ादाना तौर पर आमोजश का ज्यादा मौका हासिल नहीं होता, बल्कि जो टीचर के ऊपर डिपेंड होता है ये तरीका बयान करने का, क्योंकि टीचर को बयान करना, नरेट किसको करना है, टीचर को करना है। तो अब इसके बाद आ रहा है ड्रामाई तरीका। आप लोगों को याद होगा कि आप लोगों के जब आप होंगे आप अपने स्कूल्स वगैरह में, तब आपको ड्रामे करवाते होंगे टीचर्स। तो आपके सबक के किसी भी सबक में अगर ड्रामे का मफहूम होगा तो आप लोगों को बुलवाएंगे और ड्रामे करवाएंगे। तो ये तरीका आप लोगों को याद होगा, ये वही तरीका है ड्रामे का तरीका। ठीक है, ये जबान की तदरीस का एक अच्छा तरीका और वसीला भी है। ड्रामे और ड्रामाई अंदाज में फ़र्क है। ड्रामे के लिए दिगैर वसाइल की फरहमी ज़रूरी है, जैसे स्टेज, मेकअप, लिबास, सजावट वगैरह। ड्रामाई तरीका तदरीस में तलबा असला जिस लिबास में स्कूल आते हैं यही में वो क्लास में बाज औकात को ड्रामे की शक्ल में पेश करते हैं। जज्बात के इजहार, तासुरात के इजहार और सबक को लुत्फ बनाने के लिए ये तरीका कारआमद है। देखिए, अभी ड्रामे का तरीका ये नहीं होता कि आपको स्टेज पे जाना है और मेकअप करना है, लिबास पहनना है, सजावट करना है, ये वो वाला ड्रामा नहीं हो गया है। वो तो एक प्रोफेशनल ड्रामा जो होता है वो फेयरवेल वगैरह में या फिर अपने एनुअल फंक्शन में बच्चे इसका ये करते हैं, अपना तो इजहार करते हैं, उसको स्टेज पर लाते हैं। लेकिन जो ये ड्रामा होता है वो हमारे बच्चों के स्कूल के यूनिफॉर्म में ही होगा। ये ड्रामा जो आपकी दरदर्शी किताब के अंदर कोई ड्रामा अगर होगा तो वही आप लोगों को बच्चों से करवाना होगा। तो इसमें बच्चों को क्या मिलते हैं, किरदार मिलते हैं, वो किरदार को अदा करते हैं और जो सबक में है वो लुत्फ आता है, एक जज्बात का इजहार होता है, तासुरात का भी इजहार होता है, सबक को पढ़ने में लुत्फ आता है, बच्चे बड़े मजे से ड्रामे करते हैं। तो ये क्लास का ड्रामा हो गया। ड्रामाई तरीके से तदरीस करने के लिए सबक के मुनासिब हिस्से का इंतखाब किया जाता है। इस हिस्से को वाक़ियात की शक्ल में तब्दील किया जाता है और वाक़ियात की मुनासिबत से किरदारों के मकालमे लिखे जाते हैं। तलबा की ज़हनी व जज्बाती नेज़ लिसानी महारतों की नशोनुमा के नुक्ते नज़र से ये पेज नंबर 57 तरीका इंतहाई सूदमंद है। इस तरीके तदरीस की वजह से जमात में एक अलग माहौल बन जाता है।
ड्रामाई तरीके तदरीस की वजह से तलबा को इजहार और तहकीक तहल्लुक का मौका मिलता है। किरदारों के दुख सुख का तजुर्बा हासिल करने की वजह से इन्हें जिंदगी की अच्छाई और बुराइयों को समझने और इनका तजुर्बा हासिल करने का मौका हासिल होता है। देखिए जो बच्चे होते हैं वो कैसे होते हैं, मासूम होते हैं छोटे बच्चे, और उनको इजहार उतना नहीं पता होता क्या अच्छा है उनके लिए क्या बुरा है। तो ये जो ड्रामे वगैरह हम करवाएंगे अगर उनको क्लास रूम में, तो ये उनको एक सुख दुख का एक इमोशन, जो इमोशन कहते हैं जैसे इजहार और अपनी तहकीकात को मौका मिलेगा उनको अपने तासुरात को जाहिर करने का, वो एक बहुत ही कारआमद साबित होगा उनके लिए। ऐसे असबाब की तदरीस के वक्त उस्ताद की बुलंद ख्वानी, तासुरात और पेशकश का अंदाज मुमासिल होना चाहिए। यहाँ उस्ताद से एक फनकार की तरह काम करने की तवक्कुल की जाती है। मुसर्रत बख्श तदरीस के लिए ये तरीका मुफीद है। तलबा की मदद से इनफरादी दो या दो से ज्यादा ग्रोह में किसी वाक्य को इस तरीके से पेश किया जा सकता है। मसलन जमात पंजुम, तीन कछुए, गपबाजी की सजा, नाम और काम, और जमात शशुम, जादू गरों का, इलेक्शन, एतबार, बंद दरवाजे। तो ये कुछ ड्रामों के नाम है जो पांचवी और छठी जमात से यहाँ पर लिखे गए हैं, तो इनको भी ध्यान में रखिए। ठीक है, इसके बाद है ड्रामाई तरीके की खूबियां। जैसे हमने बयान के तरीके की खूबियां पढ़ी, उसी तरह ड्रामाई तरीके की भी खूबियां हैं कुछ। तलबा में मुआसर ढंग से अजहार ख्याल की सलाहियत पैदा होती है। जबान की महारतों की नशोनुमा और असलाह के लिए ये तरीका मुफीद है। तलबा में इमदाद बहामी का जज्बा पैदा होता है और इनमें एक दूसरे की जरूरतों से आगाह होने की सलाहियत पैदा होती है। जैसे कि समझ लीजिए कि अभी एक ने अगर अपना किरदार अदा कर लिया, अपना जो जुमला है वो पढ़ लिया, तो दूसरे को अचानक से एक क्लिक मिलता है कि अब इसकी बारी है, अब मेरी बारी है, अब इसकी बारी है, अब मेरी बारी है। तो वो ऐसे अपने जज्बात को बहामी तो इमदाद के तौर पर पैदा करते हैं और अपनी जरूरतों से आगाह हो जाते हैं। ठीक है, अपनी सलाहियतें खुद पैदा कर लेते हैं। इसके बाद है तलबा में जिंदगी के मुख्तलिफ तजुर्बात से वाकिफ होने, खुद एतमादी मुकालमे याद करने और अदा करने की सलाहियत पैदा होती है। तलबा में लुत्फ अंदोजी की सलाहियत की नशोनुमा होती है। और क्या होता है, तलबा में कहानियां पढ़ने, ड्रामे पढ़ने, नज्म कहानी तकरीर करने की सलाहियत पैदा होती है। तलबा में अपने एहसासात पर काबू कर पाने, नेज हंसी कुतू को तेज करने की सलाहियत पैदा होती है। तलबा की तकनीकी सलाहियतों की नशोनुमा और इनके कुव्वते मुताहलिया को परवान चढ़ाया जा सकता है। तलबा में सलीके से बोलने, जिस्म की मुनासिब हरकत करने, आवाज में उतार चढ़ाव पैदा करने, मुनासिब जगह पर ठहरने वगैरह की सलाहियतों की नशोनुमा होती है। तो ये सारी जो है इनकी खूबियां हो गई, एक सलाहियतें हो गई। अब यहाँ पे टोटल 9 दिए गए हैं। अब और है क्या, पेज पे 57, पेज नंबर 58 पर जा रही हूँ मैं। हाँ, 10वां है तलबा की झिझक दूर होती है, इनकी शख्सियत को मुवासिर पुरकशिश बनाने में मदद होती है। तो ये कुछ हो गई उनकी खूबियां। अब इनकी खामियां भी हैं। अब खूबियां देखिए, टोटल 10 है खूबियां। अगर आपने 10 में से 6 भी याद कर ली, ठीक है, और पेपर में आपने 5 भी लिख ली है, तो कितनी बड़ी बात हो गई। तो ये इस बात को ध्यान में रखना है कि आपने 10 है तो वहां पर आपने 7 याद करना है, 8 याद करना है, 6 याद कर लेना है। ठीक है, 2-3 ऐसे छोड़ भी दे तो कोई फर्क नहीं है, क्योंकि खूबियां है। पढ़ के समझ के पढ़िए तो ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। ड्रामाई तरीके की खामियां। इस तरीके की कामयाबी का मुकम्मल इनासिर उस्ताद की काबिलियत पर होता है। ठीक है, इस तरीके को इस्तेमाल में लाने के लिए उस्ताद को ड्रामा साजी में बुनियादी इल्म होना चाहिए। तदरीस के वक्त ड्रामे के माहौल को कायम रखना सबसे मुश्किल काम होता है, क्योंकि क्या होता है, बच्चे कहते हैं कि मिस हम, मिस हम, मिस हम, या फिर बोलेंगे सर हम, सर हम। ऐसा बोलेंगे कि मैं पहले मुझे ये रोल दे दो, मुझे ये रोल दे दो। बच्चे ऐसा करते हैं, जिद करते हैं। तो इसमें क्लास में आपको शांत कैसे रखना है, खामोशी कैसे लानी है, इसके बाद उसको तदरीस में कैसे चेंज करना है, कन्वर्ट करना है, तो काफी मुश्किल काम है। लेकिन एक असातिज़ा का ये काम होता है कि वो इस ड्रामे को अपने क्लास में मुतासिर ढंग से अच्छे से मुश्किल काम को आसानी से कर दे। तो इसके बाद है तीसरा, अदाकारी का तरीका, यानी रोल प्लेइंग मेथड,
जो मैं नेक्स्ट पार्ट में करती हूँ उसके थर्ड पार्ट में, और इसके थर्ड पार्ट में मैं टोटल 3 और कर लूँगी। ठीक है, ये तरीके, ये भी सब जो लेसन है वो बहुत वास्ट है, इसके भी पार्ट्स अच्छे खासे आ सकते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, उर्दू का। और इसमें कुछ स्किप करने जैसा है ही नहीं, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, समझ के पढ़े तो। ठीक है, तो मैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में मिलती हूँ। और मेरी एक बात ध्यान से सुनिए, मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया है, एक चैनल, अभी जो नया अपडेट आया है व्हाट्सएप की तरफ से कि चैनल क्रिएट करने का, तो मैंने व्हाट्सएप पर भी चैनल क्रिएट किया है, जिसकी लिंक मैंने अपने पोस्ट पर भी डाली थी चैनल के। और इसके अलावा मैंने ये लिंक अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी डाली हुई है, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी, तो आप लोग वहां से क्लिक करके चैनल पे ज्वाइन हो जाइए, ताकि जो आने वाली वीडियोस है या कुछ आने वाला अपडेट्स है उसके बारे में आपको नॉलेज रहे, आपको पता चल जाए, तो आप वहाँ पे भी फॉलो कर लें मुझे। ठीक है, अगर आप लोगों को इंस्टाग्राम पे मेरी आईडी चाहिए तो आप बता दें कमेंट में, कि जहाँ पे आप डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं कुछ भी आपको डाउट हो तो। और हाँ, मैं आप लोगों को पीछे से कुछ आवाज़ आ रही होंगी कंप्यूटर की शायद, तो हाँ, मेरे लैपटॉप में या कंप्यूटर में मैं बता रही हूँ कुछ एक प्रॉब्लम हो गई है, जिसकी वजह से ये आवाज़ आती है। मैंने बहुत सारे चीज़ें ट्राई की, लेकिन अब थोड़ी बहुत कम हो गई है। मेरी फर्स्ट वीडियो अगर आप देखेंगे जो प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश पर है, उससे उसकी बनिस्बत ये काफ़ी कम आती है ये आवाज़। अगर आप लोगों के पास कोई तरीका है इस आवाज़ को कम करने का, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके अलावा और भी कुछ भी अगर आपको पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बेझिझक, मैं हमेशा यहाँ पे आप लोगों के लिए हूँ मौजूद। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है, चैनल को लाइक कीजिए वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो। और नेक्स्ट पार्ट में मैं आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।